हाय फ्रेंड्स। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार 10% पॉपुलेशन के पास पूरी दुनिया का 85% दौलत है और वहीं 90% पॉपुलेशन के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 15% दौलत है। सरप्राइज्ड? हमारी पूरी पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5%, 15%, 80%। 5% वो लोग हैं जिनके पास जनरेशनल वेल्थ होता है, जिनको वो अपने पूर्वजों से पाए होते हैं और वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। 15% मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके पास अपना घर, सेविंग्स और कंफर्टेबल रिटायरमेंट्स होते हैं। 80%, हाँ, ये वो लोग हैं जब ये बूढ़े हो जाते हैं या तो ये अपने जीने और खाने के लिए काम करते हैं या फिर अपने बच्चों और गवर्नमेंट पे निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स, हम सब कहीं ना कहीं से पैसे पाते हैं, जैसे कि सैलरी, पेमेंट्स, पॉकेट मनी, गिफ्ट्स एट्सेट्रा। और हम सब अपना मनी बेस्ट वे से मैनेज भी करना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, टाइम टेकिंग और लेंदी प्रोसीजर होने के कारण हम ये बेस्ट वे से कर नहीं पाते। आज हम यहाँ जानेंगे 80% पॉपुलेशन क्या गलती करते हैं और 5% पॉपुलेशन अपने मनी को कैसे मैनेज करती है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं हेल्दी वेल्थ क्रिएशन। आपको 50,000 रुपीज़ का पेचेक मतलब नेट प्रॉफिट मिलता है और आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में कैश कर लेते हैं और उसमें से खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो आप 80% की कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि होशियार लोग पहले सेव करते हैं फिर खर्च करते हैं, पर बुद्धिमान लोग पहले कर्ज और टैक्स भरते हैं, फिर सेव करते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। 15% पॉपुलेशन ऐसा ही करती है। उनके अकाउंट में जितना प्रॉफिट आता है पहले कर्ज और टैक्स अकाउंट में चला जाता है और बाकी उनके होम अकाउंट में, और फिर सारे खर्च होम अकाउंट से होते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ सालों किया। वो कहते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए की सेविंग है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर सबसे बड़ी बात वो कर्ज मुक्त हो गए और उनका टैक्स कभी भी लेट नहीं होता। मनी इज़ अ टूल, नथिंग मोर और नथिंग लेस। दौलत एक उपकरण है, न इससे ज़्यादा कुछ न इससे कम। अगर आप रीडर हैं तो ज़्यादा रीडर बन जाएंगे, अगर आप ट्रैवलर हैं तो ज़्यादा ट्रैवलर बन जाएंगे, अगर आप ड्रिंकर हैं तो ज़्यादा ड्रिंकर बन जाएंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टर बन जाएंगे। पैसा कुछ नहीं करता, आप जो हैं वो आप ज़्यादा बन जाते हैं। मनी हैज़ मैनी जॉब्स। पैसों के कई काम होते हैं। पुअर पीपल पैसों को बस स्पेंड करना जानते हैं, स्मार्ट पीपल पैसों को स्पेंड और सेव करना जानते हैं। रियली स्मार्ट पीपल पैसों को स्पेंड, सेव और इन्वेस्ट करना जानते हैं। वाइज पीपल दौलत के 4 जॉब जानते हैं: स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट एंड डोनेट। तो आइए देखते हैं रिच पीपल यानी 5% पॉपुलेशन अपनी दौलत को कैसे मैनेज करते हैं। जब ये 50,000 रुपीज़ पाते हैं तो ये बिल्कुल 15% पॉपुलेशन वालों की तरह ही मनी डिवाइड करते हैं। पहले टैक्स भरेंगे, और ज़्यादातर इन पर खर्च होता नहीं है, पर अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा होता है और लंदन इनका इंतज़ार कर रहा होता है। जस्ट किडिंग। रिच पीपल अपने सेविंग अकाउंट से एक और अकाउंट को लिंक करते हैं, वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि वो इमरजेंसी फ़ंड, शेयर मार्केट फ़ंड जैसे कि वकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, रियल इस्टेट जैसी इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। किसी के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो बोलते हैं। और होम अकाउंट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नीड्स, वो चीज़ें जिनके बिना जिया नहीं जा सकता, जैसे कि बिल्स, पेमेंट्स, हाउस रेंट्स, ग्रॉसरीज, यूटिलिटीज़ एट्सेट्रा। सेकंड, वांट्स, वो चीज़ें जिनके बिना जिया तो जा सकता है पर फिर भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि शॉपिंग, वकेशन, सब्सक्रिप्शन प्लान, डाइनिंग आउट इन रेस्टोरेंट्स, हॉबीज़, लर्निंग्स एट्सेट्रा। अब बात आती है किस में कितना एलोकेशन होना चाहिए। आपके सेविंग अकाउंट्स में 100% मतलब 50,000 रुपीज़ है अभी, जिसमें से सबसे पहले टैक्स एंड डेप्थ अकाउंट में जाएगा, जो कि 10% होगा, मतलब 5,000 रुपीज़। और फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, जो कि 30% होगा, यानी 15,000 रुपीज़।
और बाकी बचा हुआ होम अकाउंट में जाएगा 60% यानी 30,000 रुपीज़। अब हम होम अकाउंट को फर्दर डिवाइड करते हैं नीड्स में और वॉन्ट्स में। नीड्स हमारा 40% यानी 20,000 रुपीज़, वॉन्ट्स हमारा 20% यानी 10,000 रुपीज़। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जो 30% यानी 15,000 रुपीज़ है अभी, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। इमरजेंसी फंड में 8% देंगे, स्टॉक मार्केट में 10% इन्वेस्ट करेंगे, फंड में 5% इन्वेस्ट करेंगे और रिटायरमेंट में 3% इन्वेस्ट करेंगे और रियल एस्टेट में 4% रखेंगे। वॉन्ट्स में एक पार्ट है लर्निंग, जो कि आपको 10% देना ही होगा ताकि आप अपना बेसिक सैलरी या बेसिक नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, जिससे कि आपका होम अकाउंट का 60% कम होता रहे और आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 30% इंक्रीज होता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बेसिक सैलरी या नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ हुआ तो आपका होम अकाउंट का एक्सपेंडिचर 50% में आराम से हो जाएगा और बाकी का 10% आप उसे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, जिससे आपका अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 40% हो जाएगा, जो कि इंक्रीज हो रहा है। इमरजेंसी फंड में मैक्सिमम 6 मंथ्स का होम एक्सपेंडिचर रखेंगे, यानी अगर आपका होम एक्सपेंडिचर 30,000 रुपीज़ है इस केस में, तो मैक्सिमम इमरजेंसी फंड 30,000 इंटू 6 1,80,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसे इन इमरजेंसी जैसे कि जॉब चले जाने पे, बिजनेस का पेमेंट ना मिलने पे या किसी और क्राइसिस में, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की, Y2K, जैसे कि अभी कोरोना या कोई भी मेडिकल इशू हो, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। जब आपका 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड फुल हो जाए तो आप उसको 1% इन्वेस्ट करके, मतलब 8% से 1% करके, बाकी स्टॉक मार्केट में 5% और अगर आपका घर नहीं है तो रियल एस्टेट में 1% और रिटायरमेंट में 1% डाल दीजिए, और अगर आपका घर है तो रिटायरमेंट प्लान में ही 2% डाल दीजिए। अगर आपके वॉन्ट से कुछ पैसे बचते हैं तो आप उसे फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन याद रहे लर्निंग का 10% नहीं डिस्टर्ब करना है, जिससे आपका स्किल अपग्रेड होगा। आप कई अलग अलग सोर्सेज से पैसे कमाएंगे, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, और आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो पैसिव इनकम पे ही होगा। अब मान लेते हैं आपकी टोटल पेमेंट या नेट प्रॉफिट 25,000 रुपीज़ है और अगर इससे भी कम है तो सबसे पहले आप अपनी लर्निंग पे पैसे इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी नेट प्रॉफिट या पेमेंट इंक्रीज हो सके। तो अब आप 5% यानी 1250 रुपीज़ अपने उधारी अकाउंट में डालिए, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट मतलब टैक्स नहीं देना होता है, और 5% 1250 रुपीज़ अपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालिए और सब में 1% डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हैबिट। हैबिट मेक्स द डिफरेंस। ये सब कुछ आदतों के बारे में है और आदतों से फ़र्क पड़ता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आखिर कहाँ करें, क्योंकि लो रिस्क पे करेंगे तो अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर हाई रिस्क पे करेंगे तो अच्छा इंटरेस्ट तो मिलेगा पर अपना कैपिटल खोने का भी डर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो जिससे आपको हाईएस्ट रिटर्न मिल सके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर करना मत भूलिए। अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।